तो देखो आप, ये क्या है, मैप ऑफ इंडिया है। ओके, इंडिया का मैप है। अब हम पढ़ने किसके बारे में हैं? एक लद्दाख रीजन। लद्दाख कहाँ है? यहाँ पे है। ओके। और केरला कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये है केरला, ये लिखा हुआ है केरला। ओके। और अपन कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में, बीच में। यहाँ कहीं पे है सागर। ओके, ये क्या है? ये इंडिया का मैप है। तो हम टू डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लद्दाख एंड द अदर वन इज केरला। ओके। अब देखो, केरला के बारे में क्या है। केरला कहाँ पे है? इंडिया के साउथर्न साइड में है। ओके, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, नॉर्थ एंड देन नीचे क्या होता है? साउथ। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है इंडिया के। इट वॉज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। अब ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्टेट विद द पासिंग ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट विच ब्रॉट टुगेदर द एरियाज वेयर मलयालम इज द डोमिनेंट लैंग्वेज। और ये किसके बेस पे बनाया गया था? जहाँ पे लोग मलयालम बोलते हैं, जो लोग मलयालम बोलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बना दिया गया? क्या कहा गया? केरला। द विड्थ ऑफ द स्टेट वेरीज फ्रॉम 35 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर। और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है? 35 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के बीच में है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इंटू हिल्स, वैलीज, मिडलैंड, प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट। अब जियोग्राफिकल फीचर्स के बेस पे इसको किस में डिवाइड किया गया है? हिल्स में, वैलीज में, मिडलैंड, प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट। देयर आर 44 रिवर्स इन द स्टेट विथ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रांचेस। और यहाँ पे कितनी रिवर्स है? 44 रिवर्स हैं, जिसमें से कई क्या है? ट्रिब्यूटरी है एंड ब्रांचेस हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं? सहायक नदियाँ बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ओके। On the hills, a number of spices like black pepper, cloves, cardamom are cultivated. Hills में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है? मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, कार्डेमम मीन्स इलायची हो गया, ये सब। केरला केम ऑन द वर्ल्ड ट्रेड मैप बिकॉज ऑफ स्पाइसेस विच अट्रैक्टेड द रोमन्स, द ज्यूस, द अरब्स। जो केरला है उसको वर्ल्ड में वो किस लिए फेमस है? अपने स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए फेमस है। जो रोमन्स जो होते हैं, जो रोमन्स हैं, जो ज्यूस हैं, जो अरब्स हैं, इन सबको अट्रैक्ट करता है। केरला इज द होम ऑफ मैनी कलरफुल फेस्टिवल, मोस्ट ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय हिंदू माइथोलॉजी। केरला में बहुत सारे क्या है? फेस्टिवल होते हैं, और ये किससे इंस्पायर्ड है? हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। ओनम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम क्या है? यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आर विशु, त्रिशूर, पूरम फेस्टिवल, तयम फेस्टिवल, अट्टुकल पोंगल एक्सेट्रा। मेन क्रिश्चियन फेस्टिवल आर क्रिसमस एंड ईस्टर। जो क्रिश्चियन फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हैं? क्रिसमस एंड ईस्टर। मैरामन कन्वेंशन इज द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ क्रिश्चियंस इन एशिया। जो मैरामन कन्वेंशन है वो बिगेस्ट गैदरिंग है किसका? क्रिश्चियंस का। कहाँ पे? एशिया में। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एज इट इज द स्टेबल फूड ऑफ द पीपल एंड राइस इज ईटन विथ फिश एंड वेजिटेबल्स। जो यहाँ का लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, इसलिए यहाँ पे किसकी खेती होती है? राइस की होती है। और यहाँ के लोग जो हैं वो राइस के साथ क्या खाते हैं? फिश एंड वेजिटेबल्स। बोथ कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द वाइडली रिकॉग्नाइज इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेडिशन ऑफ केरला। यहाँ पे कौन कौन से क्लासिकल डांस होते हैं? कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ओके। एंड देन लद्दाख टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने अभी बताया था नॉर्दर्न साइड में क्या है? लद्दाख है। तो ईस्टर्न पार्ट में कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में क्या है? लद्दाख है। अ कोल्ड डेजर्ट nestled in the mountains, this region does not receive any rain but cover with snow almost the whole year. यहाँ पे रेन बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, और
पूरे समय पे क्या होता है, पूरे समय पे ये बर्फ से ढका हुआ होता है। सो देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ पे खेती की जो एग्रीकल्चर है उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज इवन फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे बहुत कम पेड़ भी हैं और ड्रिंकिंग वाटर भी कम है। पीपल हैव टू डिपेंडेंट ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ, और समर मंथ में जो स्नो है वो जब मेल्ट होता है तभी यहाँ के लोगों को क्या मिलता है, पीने के लिए पानी। हियर पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर एंड चीज। दे कीप सीप विच प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर एंड चीज़। और यहाँ के लोग सीप को, एक भेड़ होती है उसको क्या करते हैं, सीप को रखते हैं जो कि उन्हें क्या देती है, पश्मीना वूल देती है। दिस वूल इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। अब पश्मीना ऊन जो है वो किसको बेचा जाता है, कश्मीर में बेचा जाता है, कश्मीर के लोगों को बेचा जाता है। वहाँ पे क्या बनता है, इसका सॉल बनता है, और ये सॉल क्या है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैब्रो डांस एंड डुक्पा रिचेस आर द फोक डांस ऑफ लद्दाख। ये क्या है, ये फोक डांस है लद्दाख के। दशहरा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। दशहरा क्या है, यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डेजर्ट लैंडस्केप, लद्दाख हैज़ बीन एबल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑल्सो ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ द मैनी माउंटेन पासिस। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे माउंटेन पासिस हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं और ट्रेडर्स जो हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। एंड साइनिक ब्यूटी थ्रू विच द कैरावंस ट्रैवल टू तिब्बत। अब यहाँ पे क्या है, जो लोग तिब्बत में ट्रैवल करते हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट, और ये क्या है, बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट है। दीज कैरावंस कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। जो कि क्या कैरी करते हैं, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। लद्दाख इज अ बुद्धिस्ट लैंड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो बुद्धिज्म हियर। अब जो लद्दाख है वो क्या है, बुद्धिस्ट लैंड है, और यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं, अधिकतर जो हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। बट अदर रिलीजन ऑल्सो एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी रिलीजन हैं। लद्दाख हैज़ वेरी रिच लिटरेरी एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। यहाँ के लोग क्या हैं, बहुत ही अच्छे हैं सॉन्ग्स एंड पोएम्स में। बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट परफॉर्म द लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा। और एक तिब्बतन नेशनल एपिक है, उसको क्या कहते हैं, केसर सागा। उसमें ये लोग परफॉर्म करते हैं, कौन, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स जो यहाँ पर रहते हैं। The above two example of different region give a clear picture of the diversity that exists in our country। और जो ये मैंने टू डिफरेंट, ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो दिए हैं, जो बुक में गिवन है आपके, केरला एंड लद्दाख, ये अलग अलग रीजन है और अलग अलग डाइवर्सिटी है। यहाँ की खाना अलग है, यहाँ का रहना अलग है, कपड़े अलग हैं, यहाँ का जियोग्राफिकल रीजन अलग है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे कंट्री का डाइवर्सिटीज को डिफाइन करने के लिए। बट इन स्पाइट ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज देयर इज अ कॉमन कल्चर विच बाइंड अस ऑल एंड गिव्स अस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं अलग अलग रीजन में, लेकिन बहुत सारी जगह पे कॉमन कल्चर भी हैं जो कि हमें बांध के रखता है, बाइंड अप करके रखता है, और यूनिटी है इस डाइवर्सिटी में। ओके, डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है हम सब में। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एज वी हैव सीन इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ ऑल द differences we are bound together by one common identity, we are Indian। अब हमारे यहाँ डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनका खाना अलग है, उनका रहना अलग है, उनका जियोग्राफिकल, वहाँ पे जहाँ लोग रहते हैं वहाँ का जियोग्राफिकल फीचर्स भी अलग हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, इंडियंस हैं। ओके, हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, वी आर इंडियंस। द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन appropriate term to describe India। और ये एक appropriate
टर्म है। क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग रीजन, अलग अलग लोग होने के बाद भी हमें क्या है? एकता है, यूनिटी है। ओके, दिस फ्रेज वॉज कॉइन्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये फ्रेज जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ही सेड अबाउट इंडियन यूनिटी इज द फ्रेज फ्रॉम हिज फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इन्होंने किसमें इस फ्रेज को बताया है? इनकी फेमस बुक में, और उस बुक का क्या नाम है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ही सेड दैट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रिमेंडस विथ ऑल द डिफरेंट people have retained their particular characteristics for hundreds of years and have been throughout these ages distinctly Indians. Of course, India's diversity has always been proved as a source of its strength. जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ है इंडिया की। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी फाउंड इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब जो हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स। जो ब्रिटिश रूल था वो कब तक के लिए था? 200 ईयर्स के लिए था। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू ऑल लिंग्विस्टिक, कल्चर, रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड, जो पीपल हैं इंडिया के वो डिफरेंट भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रीजन के आधार पे अलग थे, लेकिन वो दे ऑल आर केम टुगेदर टू अपोज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और सभी एक साथ आए और किस चीज़ के लिए? ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए। When our country became free in 1947, और हमें फ्रीडम कब मिली? 1947 में। The new leaders had just one goal in mind to make every Indian from every state and every religion, young or old, rich or people, feel proud of belonging to India and work tirelessly for its progress. जो लोग थे, जो यहाँ के लीडर्स थे, उनका केवल एक ही गोल था। क्या? कि हम सभी इंडियंस हैं, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट रिलीजन से आने के बाद भी, और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार हार्डवर्क करते जा रहे हैं यहाँ की प्रोग्रेस के लिए। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 22 completed. Thank you.